क्या आपको पता है चीनी, मैदा, नमक और सफेद चावल इनको इनको धीमा सफेद जहर क्यों कहा जाता है? अगर आपको नहीं पता तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये शरीर में कैसे हमारे इंटरनल सिस्टम को नुकसान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे खाने पीने की जो रूटीन वाली चीजें हैं उसका हमारे शरीर के ऊपर फायदे के साथ साथ नुकसान क्या होता है और उन नुकसानों को हम कैसे बच सकते हैं। जैसे हमारे रूटीन में इस्तेमाल होने वाले चीनी है, नमक है और आपका ये चावल है, इन सब चीजों का जो फायदे के साथ साथ जो नुकसान है वो नुकसान कैसे हमारे शरीर के ऊपर काम करते हैं, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सफेद चीनी की। चीनी जिसको रिफाइंड फिल्टर, डबल फिल्टर जो है, जितनी ज्यादा सफेद चीनी होती है उतना ही वो हमारे शरीर को नुकसान करती है। चीनी को फिल्टर करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में उसका जो पचन है वो बहुत कम हो जाता है और उसके साइड इफेक्ट आने शुरू होते हैं। WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका ये कहना है कि जो चीनी से मिलने वाली कैलोरीज जो है वो हमारे शरीर में 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5% से ज्यादा चीनी हम लोग आर्टिफिशियल इससे लेते हैं तो हमारे शरीर में इसका नुकसान आना शुरू हो जाता है। हम मान के चलते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 25 ग्राम रोज हमें चीनी चाहिए होती है। और आप इस बात से इमेजिन कर सकते हैं कि एक जो कोका कोला का जो टीन का जो कैन है उसमें 39 ग्राम चीनी जो है वो एक कैन में होती है। तो आप इस बात से इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हम सारे दिन में कितनी ज्यादा चीनी कंज्यूम करते हैं। तो चीनी का जो नुकसान है, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे दांतों की। 1967 बहुत साल पहले की एक रिसर्च पेपर में ये आया था कि जो हमारे दांतों की जो कैविटी है, हम लोग आजकल बहुत ज्यादा डॉक्टर खेल रहे हैं दांत के लिए। कभी हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, कभी हमारे दांत के अंदर कैविटी हो जाती है, कभी हमारे दांत जो है वो ढीले हो जाते हैं। आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि जो हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो उनको हम ज्यादा चीनी देने के बाद उनका पेड़ हम चीनी से भर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया है वो एसिड बनाने लगते हैं और उसी एसिड की वजह से हमारे जो दांत हैं वो गलने लगते हैं और हमारे दांत कमजोर होते हैं। और इसका जो दूसरा नुकसान है ज्यादा चीनी खाने का, ये हमें ज्यादा भूख लगी हुई है ऐसे सिग्नल देने में हेल्प करती है। एक हार्मोन है जिसका नाम जो है लिप्टन हार्मोन है। लिप्टन हार्मोन जो है वो हमारे ब्रेन को ये मैसेज देता है कि हमारा पेट भर गया है या नहीं भर गया, या हमें और खाने की जरूरत है। तो जब हम लोग ज्यादा चीनी की कंजम्पशन करना शुरू करते हैं तो ये जो लिप्टन हार्मोन है ये इसकी सिक्रेशन जो है हमारी बॉडी में कम होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बॉडी ब्रेन को मैसेज देती है कि नहीं, अभी मैं और भूखा हूं, मुझे और खाने की जरूरत है। वो उस हार्मोन की कमी की वजह से हम लोग ज्यादा खाना खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमें पेट के साथ प्रॉब्लम और मोटापा जो है वो आना शुरू होता है। और चीनी खाने का जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो हम लोग कॉमन बोलते हैं कि शुगर जो है वो ज्यादा चीनी खाने से हमें शुगर हो जाती है। WHO की जो 2015 की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया था कि ये भारतवर्ष में लगभग 7 करोड़ शुगर के मरीज हैं और जो हर साल जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो 5 साल पहले हम लोग 7 करोड़ थे और 5 साल के बीच में इसका कितना डाटा बढ़ गया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट की वजह से हमें मीठी चीजें अच्छी लगती हैं, हमें लगता है कि मीठी चीजें खाने से हमें एनर्जी मिलती है और उसकी वजह से हम लोग मीठी चीजें ज्यादा खाना शुरू करते हैं।
और इसकी वजह से हमें शुगर हो जाती है, और शुगर जो है वो कई बीमारियों का कारण बनती है। और इसी के साथ अगर हम लोग ज़्यादा चीनी की कंजम्पशन शुरू करते हैं तो इंसुलिन जो है वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू होता है। ज़्यादा रिलीज होना शुरू होता है तो वो हमारी बॉडी में जो जो चीनी गई है उसको एनर्जी में ज़्यादा कन्वर्ट करना शुरू होता है, और ये करते करते एक लेवल ऐसे आ जाता है कि इंसुलिन बॉडी रिलीज करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल एकदम बढ़ जाता है। फिर अगर हम लोग आधा चम्मच भी चीनी खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल जो है वो 50 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट तक भी शूट हो जाता है। तो हमें लगता है कि अब क्या करें। अगर हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, उस वजह से हमें थकावट महसूस होगी, हमारा चिड़चिड़ापन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और हम जो है वो डिप्रेशन की कंडीशन में भी चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीनी को बैलेंस ना करने की वजह से। अब बात आती है कि अगर चीनी के इतने नुकसान हैं तो उसका अल्टरनेट क्या। तो नेचर ये कहती है कि नेचर से बनी हुई चीजें जैसे गुड़ है, शक्कर है, आपका क्या बोलते हैं शहद है, जिसको बहुत ज्यादा हम लोगों ने रिफाइन नहीं किया। जब आपने रिफाइन करना शुरू कर दिया तब इसके नुकसान आने शुरू हो जाएंगे। मीठा कभी भी नुकसान नहीं करता, पर मीठी चीजों को फिल्टर करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, उसकी टेस्ट और उसकी खूबसूरती बनाने के लिए जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, केमिकल इस्तेमाल होते हैं, वो हमें नुकसान करते हैं। तो हमें शरीर के ऊपर चीनी के नुकसानों को नहीं आने देना है, तो आप अपने चीनी खाने का जो पैटर्न है उसको चेंज करें। जहां शक्कर यूज हो सकती है वहां शक्कर यूज करें, जहां गुड़ यूज हो सकता है वहां गुड़ यूज करें, जहां मीठे फ्रूट यूज हो सकते हैं वहां मीठे फ्रूट यूज करें, और जहां पे शहद यूज हो सकता है उसको शहद को यूज करें, अगर आप हेल्दी लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए जीना चाहते हैं तो। अभी हम बात करेंगे नमक की, जिसको हम लोग सोडियम के नाम से भी जानते हैं। नमक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और नमक जो है, जो हम लोग आर्टिफिशियल नमक यूज करते हैं, जिसको हम लोग ये जो आपका देश का नमक है या बाकी जितने भी सफेद नमक हैं, इन सब चीजों को फिल्टर करने के लिए जो उनको साफ सफाई करते हैं, तो उस कंडीशन में नमक का जो खारापन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा खारापन होने की वजह से हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। सोडियम एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में पानी को रोकने की टेंडेंसी रखता है। आप जितना नमक खाएंगे उतना आपकी बॉडी में पानी जो है वो बढ़ता जाएगा, और पानी की वजह से भी आप फैलते जो है वो दिखाई देंगे, और इसकी वजह से ही हमारा जो बीपी है वो भी बढ़ना शुरू होता है। और लॉन्ग टाइम से अगर हम लोग ये थोड़े थोड़े सिम्टम आने के बाद भी ध्यान नहीं देते, तो उसकी वजह से हमारा जो है वो किडनी जो सब चीजों को फिल्टर करती है वो भी धीरे धीरे हमारे सिस्टम को डैमेज करना शुरू करती है, और किडनी भी डैमेज हो सकती है ज्यादा सोडियम खाने से। और जब हम ये सफेद नमक खाएंगे तो उस वजह से हमें कुछ पीने की इच्छा होती है, और आमतौर पे हमें मीठा जो है पीने की इच्छा ज्यादा होती है। और मीठा की जब पीने की बात होती है तो हम लोग शरबत पीते हैं, शरबत में चीनी डालते हैं, या हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या हम लोग कार्बोनिक जो वाटर है उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है। और अगर हम लोग लॉन्ग टाइम में इसको ज्यादा पीते हैं, और उसकी वजह से ज्यादा मीठा होने की वजह से भी हमारे शरीर में मोटापा आना शुरू होता है। तो हम अब अल्टरनेट क्या, अगर हम सफेद नमक नहीं लें तो क्या लें। तो सफेद नमक का सबसे बेस्ट अल्टरनेट है आपका रॉक सॉल्ट, जिसको हम लोग ये पाकिस्तानी नमक भी बोल देते हैं, सेंधा नमक भी बोल देते हैं। पाकिस्तानी नमक जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक काला नमक होता है और एक गुलाबी नमक होता है। गुलाबी नमक जो है वो सीधा पहाड़ से निकलता है, और नेचर ने जो नमक दिया हुआ है उसमें लगभग आपको 90 तरह की आपको जो बॉडी को हेल्प करते हैं मिनरल्स और विटामिन जो है उसमें होते हैं। तो अगर आप अपने घर का नमक चेंज कर लें
तो आपका जो मोटापा है, आपका जो बीपी है, आपके जो किडनी की प्रॉब्लम है, इसको आने वाले टाइम में अपनी फैमिली में आने से रोक सकते हैं। तीसरा जो सफेद जहर है जिसको हम लोग मैदा बोलते हैं, मैदा जो है वो गेहूं का रिफाइंड किया हुआ जो प्रोडक्ट है, जो हम जलेबी खाते हैं, जो हम लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब चीजों में मैदा बनता है। और जब मैदे को बनाते हैं उस कंडीशन में इसके जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। और मैदे को जो बनाने के लिए केमिकल यूज करते हैं उसकी वजह से ये मैदा जो है हमारा ये एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक होने की वजह से हमारी बॉडी में धीरे धीरे एसिड की मात्रा बढ़ानी शुरू करता है। और एसिड की मात्रा बढ़ने से जो भी हमारे आर्थराइटिस है, आपका गठिया है, आपको एसिड का बनना है, पेट गैस होना है। पेट गैस की बात करें तो पेट गैस जब होती है तो इसमें हेलिकोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी गैस को बनाने में हेल्प करता है। और अगर ये हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा देर तक इसमें एक्टिव रहे तो ये हमारे बॉडी में ट्यूमर भी पैदा कर सकता है और ये कैंसर का भी एक कारण हो सकता है। और उसके बाद अगर हम मैदा कंटिन्यू खाते रहते हैं तो जो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एलडीएल भी बोलते हैं, ये एलडीएल को भी बढ़ाना शुरू करता है, जिसकी वजह से हमारे साथ हार्ट के साथ रिलेटेड भी कुछ चीजें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और लॉन्ग टाइम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हमारा बीपी भी बढ़ना शुरू होता है। और मूड स्विंग होना, जो डिप्रेशन का जो एक पार्ट है, उसके लिए भी मैदा जो है वो काफी हद तक हेल्प करता है। और उसके बाद मैदा जो है इसको जो हमारी आंतड़ियां जो है, आंतड़ियों का गूंद भी बोलते हैं। आंतड़ियों का गूंद कैसे? क्योंकि इसमें से फाइबर जो है वो 100% निकाल लिया जाता है। और जैसे ही ये हम खाते हैं तो मैदा खाने के बाद ये आंतड़ियों को चिपक जाता है। तो आंतड़ियों को चिपकने की वजह से जो भी हम बाद में कुछ भी खाना खाते हैं या पोषक तत्व लेते हैं, वो इंटेस्टाइन के जो शक्कर होते हैं, जो अच्छी चीजें खून में मिलाते हैं और वेस्ट चीजें बाहर निकालते हैं, वो शक्कर जो है आपके ये इसको बंद कर देता है, जिसके वजह से आप जितना मर्जी हेल्दी खाना खाओ, आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी फील नहीं करेगी, एनर्जेटिक फील नहीं करेगी। तो इसके अलावा अगर ये लॉन्ग टाइम हम लोग इसको खाते रहते हैं तो अपच जो होती है, खाना आपने खाया, खाना खाने के बाद आपको मोशन जाने की इच्छा होगी, या जैसे आपने खाया मोशन के रास्ते बाहर आएगा। तो आप देखेंगे कि अगर लॉन्ग टाइम से हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खाने में अनपचा खाना, आपके जो लेटरिन है उसमें अनपचा खाना आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने मटर खाए तो मटर के छिलके जो है वो लेटरिन में आ जाएंगे। आपने भिंडी खाई है तो भिंडी के छिलके जो है उसमें आने शुरू हो जाएंगे। आपने दाल खाई है तो दाल के जो बीज हैं वो आपको लेटरिन में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो अपच है, अपच का एक बहुत बड़ा कारण जो है ये हमारा मैदा है। और हमारे आयुर्वेदा में बोलते हैं कि पेट ठीक तो सब ठीक। तो ऐसी कोई चीजें मत खाया जाए जिसकी वजह से हम बीमारियों का घर खुद को कर लें। भगवान ने हमें बीमार नहीं भेजा है, पर हमने अपने टेस्ट के चक्कर में अपने आप को ऐसा बना लिया कि ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद बीमारियों को अपने आप को बुलावा दे रहे हैं। और इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगा, चौथा जो जहर है इसको बोलते हैं सफेद चावल या पॉलिश्ड चावल। हम मार्केट में जाते हैं तो हमें लगता है कि जितना सुंदर चावल देखने के लिए होगा, जितना लंबा चावल होगा, वो उतना हमारे लिए अच्छा है, खाने के लिए टेस्टी होगा। पर आपको अगर ये बताया जाए कि जो उसका छिलका होता है, चावल का जो छिलका होता है, उसके निकलने के साथ इसके जो चावल होता है, चावल के ऊपर एक लेयर होती है जो आपको चावल के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो चावल की फर्स्ट लेयर में होती है। पर जब चावल को पॉलिश करते हैं तो वो लेयर निकल जाती है और सिर्फ स्टार्च रह जाता है। और स्टार्च जो है, अगर हम लोग स्टार्च खाना कंटिन्यू खाते रहें तो स्टार्च की वजह से हमें शुगर होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं, अगर वो एक कटोरी भी चावल खाते हैं
तो उनकी शुगर एकदम से शूट होती है। उसके पीछे सिर्फ रीजन यही है कि हम पॉलिश चावल खा रहे हैं। तो आपके घर में अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल की वजह से लोग मोटे ना हो, चावल के नुकसान ना आए, तो चावल जो है वो पॉलिश चावल को इस्तेमाल करना बंद करें। तो आप ये अपने शरीर को और अपनी फैमिली को रोगों से बचा सकते हैं। तो 4 धीमे जहर हो गए, आपकी चीनी होगी, आपका नमक हो गया, और उसके बाद आपका मैदा हो गया, और आपके चावल हो गए। तो इन सब चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है आपको सोचने की जरूरत है। और अगर इन सब चीजों के साथ आप सफर कर रहे हैं, आपकी फैमिली जो है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चीजें आ गई जिनमें टेस्ट सारे नॉर्मल आ रहे हैं और मेडिसिन जो है वो उसका कोई असर नहीं आ रहा, तो हमारी जो टीम है वो आयुर्वेदिक तरीके से आपको हेल्दी रहने में हेल्प कर सकती है। यहाँ पे हम लोग पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक कुछ हर्ब्स का कॉम्बिनेशन भी यहाँ बनाते हैं, और इसके अलावा हेल्दी रहने के लिए आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी जो है उसके कुछ ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल है वो भी हम सिखाते हैं, ताकि आपकी जो लाइफ में आप गलतियां कर चुके हैं उसका कुछ नहीं हो सकता, पर उन गलतियों की वजह से जो हमारे शरीर में नुकसान आया है उसको ठीक कर लें और आने वाली लाइफ जो है हम लोग हेल्दी लाइफ जी सकें, इसके लिए हम लोग मिलकर प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आप इसके साथ रिलेटेड कुछ और ऐसी वीडियोस चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपके मतलब की थी या नहीं थी, या आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं जिसमें आप होम रेमेडीज के साथ घर में रह के आप क्या कर सकते हैं, या अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो उसके लिए हमारी जो टीम से क्या सहायता चाहते हैं, तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे और आप जो कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी बेहतर लाइफ के लिए हेल्प करेगी। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।